आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में कि श्राद्ध क्यों और कैसे मनाए जाते हैं। श्राद्ध भाद्रपद की पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाते हैं। यह 16 दिन तक चलते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक मान्यता है कि इन दिनों में पितरों के देव पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने परिवार के बीच में रहकर जल और अन्न ग्रहण करके प्रसन्न हो सके। और इन दिनों पितरों के नाम से दान और पिंडदान तर्पण आदि भी किए जाते हैं। पुराणों के अनुसार पिंडदान करना आत्मा की मुक्ति के लिए सबसे सरल उपाय है। श्राद्ध पक्ष को ही कनागत कहते हैं। श्राद्ध से ही प्रसन्न होकर पितृ धन चाहने वालों को धन, धर्म चाहने वालों को धर्म, संतान चाहने वालों को संतान और कल्याण चाहने वालों को कल्याण का इच्छा अनुसार वरदान देते हैं। जिस घर में पितृदोष हो उन्हें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। पितृदोष कब लगता है? जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो या किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो। पितृदोष कई पीढ़ियों तक को सहन करना पड़ता है। या आप अपने पितरों को भूल गए हों, जैसे अमावस्या ना निकालते हों या किसी भी पूजा हवन में उन्हें याद ना करते हों, तब आपको पितृदोष लग जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत सा दुख सहन करना पड़ता है। जैसे बच्चों के विवाह में देरी, दरिद्रता और शादी के काफ़ी समय बाद भी संतान ना होना या कार्य पूरी मेहनत से करने के बाद भी सफलता ना मिलना, घर में कलह रहना, परिवारजनों में एकता ना रहना, घर में किसी न किसी सदस्य का बीमार रहना। पितृपक्ष केवल 16 दिनों के ही क्यों होते हैं? इसका संबंध दानवीर कर्ण से माना जाता है। मृत्यु के बाद कर्ण को जब मोक्ष नहीं मिला तो उन्हें स्वर्ग ले जाया गया। वहाँ उन्हें सोना ही सोना दिया गया, खाने के लिए भी सोना ही परोसा गया। कर्ण ने देवराज इंद्र से पूछा कि मेरे सामने हर चीज़ में सोना आने का क्या कारण है? तो देवराज इंद्र बोले कि आपने अपने जीवन भर सोने का ही दान दिया है। आपने अपने पितरों के समक्ष या उनकी शांति के लिए कोई भी चीज़ अन्य दान नहीं की है सिवाय सोने के। कर्ण ने देवराज से इसका उपाय पूछा तो इंद्र राज बोले, जब तक आप अपने पितरों का कर्ज नहीं चुका लेते तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके बाद कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया। फिर इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों और पूर्वजों को याद करके दान और तर्पण किया और उनके समक्ष पूजा की। जब कर्ण यह दान तर्पण किया तब अश्विन का कृष्ण पक्ष चल रहा था और कर्ण ने भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन की अमावस्या तक अपने पितरों के समक्ष यह दान तर्पण किया। इसीलिए यह हमेशा इन्हीं दिनों में मनाए जाते हैं। हमें यह कैसे जाने कि किस दिन हमें श्राद्ध निकालना है या किस दिन हमें अपने पितरों के निमित्त दान या तर्पण करना है? जिस व्यक्ति का जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ हो, जैसे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकम, दोज, तीज या चतुर्थी इत्यादि तारीखें जो पूर्णिमा तक चलती हैं शुक्ल पक्ष की और अमावस्या तक चलती हैं कृष्ण पक्ष की, जिस भी तारीख में जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ हो उसी दिन हमें उसके नाम से दान और तर्पण करना चाहिए और उसका श्राद्ध निकालना चाहिए। श्राद्ध निकालने के लिए हमें कुछ मीठा बनाना होता है, जैसे खीर, हलवा इत्यादि, और ब्राह्मण को बुलाकर उस व्यक्ति के नाम से जिसका हम श्राद्ध निकाल रहे हैं पूजा करानी होती है। या आप स्वयं भी अपनी रिवाजों के अनुसार अपने दादा दादी या माता पिता जो जीवित ना हो उनका नाम लेकर श्राद्ध निकाल सकते हैं। फिर सूखा सीधा हमें जैसे आटा, दाल, चावल, दूध इत्यादि चीज़ें ब्राह्मण को देकर आनी होती हैं, या हम यह सब चीज़ें मंदिर में भी दान कर सकते हैं। और
हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध निकालने के पश्चात गाय को भोजन कराना होता है। कई जगहों पर अपने भांजे को भी पितृपक्ष का दान दिया जाता है। अपनी रिवाजों के अनुसार आप यह पूजा कर सकते हैं। श्राद्ध के पक्ष में भांजे को भोजन कराना और दान देना बहुत शुभ माना जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के पितृ प्रसन्न हो और आपको इच्छा अनुसार फल प्रदान करें। जय पितृदेव।